सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आपकी हिंदी अध्यापिका आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मणि के पाठ 5 स्वामी की दादी का शेष भाग पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्वामीनाथन जो है वह क्रिकेट का बहुत बड़ा या क्रिकेट का खेल उसे बहुत पसंद है और वह अपने मित्र के साथ क्रिकेट खेलने मैदान में जाता है। वहाँ से लौटते समय उसको शाम के समय की घटना याद आ जाती है जिसमें दादी ने कहा था कि जो है मैं तुम्हें 6 पाई दे रही हूँ और तुम उसमें से 3 पाई अपने लिए रख लेना और 3 से बची हुई 3 से मेरे लिए नींबू ले आना। लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि तुम्हें मेरे 10 तक गिनते तक तुम्हें वापस लौट कर आना होगा। तो स्वामी समय की पाबंदी से चिढ़ गया था और उसने कहा कि मैं तो बाद शाम को ही लाऊंगा जब मैं क्रिकेट खेल लूँगा। यदि आपको जल्दी है तो आप किसी और से मंगा लो या अपने आप ले आओ। तो जो है क्योंकि शाम का समय ज़्यादा हो गया था, अब इसके आगे की पढ़ते हैं। दादी ने कहा, मेरे पेट में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, जल्दी से नींबू लाकर मुझे दे दो, फिर खेलने चले जाना। पर स्वामी यह सुनने के लिए वहाँ नहीं था, वह तो कब का खेलने चला गया था। ठीक है, उसकी दादी ने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे जल्दी से नींबू ला दो, लेकिन उसको खेलने का इतना ज़्यादा शौक था या खेलने के लिए वो इतना ज़्यादा बेचैन था कि वो तुरंत ही बिना सुने दादी की बात को सुने जो है वो चला गया। अब खेल खत्म हो गया था है, सभी को गुड नाइट भी कह दिया है। चौराहे पर मणि से विदा लेने के बाद उसकी अंतरात्मा जागी, उसे दादी की याद आ गई। उसे लगा दादी दर्द से तड़प रही होंगी। अब वह अपने आप को अपराधी मान रहा था। उसे दादी का करुण चेहरा याद आया तो उसने स्वयं को कृतज्ञ और पत्थर दिल कहकर कोसा। कृतज्ञ माने जो उपकार को नहीं मानता है, पत्थर दिल यानी कठोर हृदय। यही सोचता विचारता वह घर पहुंचा। रोज की तरह रसोई में जाकर रसोइयों को परेशान करने के स्थान पर वह दादी के बिस्तर के पास बैठकर उसे देखता रहा। दादी के कमरे में हॉल की बत्ती से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। अंधेरे में दादी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर वह शांत लेटी हुई थी। स्वामीनाथन डर गया। उसे लगा शायद दादी पेट दर्द के मारे मर गई हैं। डरते डरते उसने दादी से पूछा, दादी तुम्हारा दर्द कैसा है? दादी ने आंखें खोली और बोली, तुम आ गए स्वामी, खाना खा लिया? खा लूँगा। तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। दादी को नींबू मिला या नहीं इस बारे में वह बहुत चिंतित था और जानना भी चाहता था कि जब तक दादी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तब तक स्वामी को लगता रहा कि दादी उसे अभी झिड़क देंगी। वह कुछ भी कह सकती हैं, कसम भी खा सकते हैं कि आगे से उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगी। यह भी कह सकती हैं कि कुछ ही क्षणों में वह मरने वाली हैं। अगर स्वामी समय पर नींबू लाकर दे देता तो वह बच सकती थी, पर दादी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ तुम नींबू लेने नहीं गए, रसोई में तुम्हारी माँ के पास 1 दर्जन नींबू रखे थे। 1 दर्जन यानी कि 12 चीजें याद आने लगी। जब उसने मन भर के खेल लिया तब उसको दादी की याद आई और फिर उसने सोचा कि दादी अब दर्द के मारे तड़प रही होंगी और मैं जाऊंगा तो पता नहीं दादी मेरे बारे में क्या सोचेंगी। लगती है कि वो मुझसे कोई संबंध नहीं रखेंगी, दर्द के मारे मर ना गई हूँ। तो ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी, इसलिए उसने खाना भी नहीं खाया और सीधे वो दादी के पास आकर बैठ गया। जब उसकी दादी ने बताया कि अच्छा हुआ तुम नींबू नहीं लाए क्योंकि तुम्हारी माँ ने 1 दर्जन नींबू लाकर रख दिए थे, तो अब जो था वो उसका बोझ उतर गया स्वामी का। तो ये सुनकर स्वामी के मन का बोझ उतर गया। मन का बोझ उतर गया मतलब उसको ये लग रहा था कि मैं नींबू नहीं लाया हूँ और मेरे नींबू ना लाने की वजह से हो सकता है दादी दर्द के मारे तड़प रही हूँ, हो सकता है उनको कुछ परेशानी ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें उसके जो दिमाग में चल रही थी, तो उसका मन का जो बोझ था वो उतर गया। वह दादी से बोला, जानती हो दादी, मेरे दोस्त मुझे टैट कहकर बुलाते हैं। क्या? टैट? टैट क्या होता है?
दादी ने अपनी अज्ञानता प्रकट करते हुए पूछा। अज्ञानता मतलब जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो। दादी मेरे नए नाम के बारे में कुछ नहीं जानती। यह सोचकर स्वामीनाथन को घोर निराशा हुई। शाम को किए गए अपने व्यवहार पर स्वामी को पश्चाताप था, इसलिए वह चिल्लाया नहीं और बड़े मीठे स्वर में बोला, क्या तुम टेड को नहीं जानती? उसके स्वर में आश्चर्य था, क्योंकि वो क्रिकेट का खिलाड़ी था और जो उसके सारे दोस्त थे वो उसे टेड कहते थे। तो टेड जो थे वो महान खिलाड़ी हैं, सबसे दुनिया के तेजबाज गेंद हैं, और शायद उनकी दादी को ये पता नहीं था, इसीलिए दादी ने पूछा कि कौन है। आगे देखिए वो क्या कह रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। टेड क्रिकेट का महान खिलाड़ी है, वह दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज है। दादी तुम क्रिकेट के बारे में तो जानती हो ना? अब ये क्रिकेट क्या है? दादी ने भोलेपन से पूछा। अपनी दादी की नासमझी पर स्वामी हक्का बक्का रह गया। मतलब उसको लगा कि आश्चर्यचकित हो गया कि वो दादी को क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। बोला, दादी आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं, यह सच में क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती। वो सोचने लगा कि दादी तो इतनी बड़ी हैं और मुझसे इतनी बड़ी हैं, तो दादी को क्रिकेट के बारे में कैसे नहीं पता? हो सकता है ये मुझे बेवकूफ़ बना रही हूँ, मुझे ऐसे बहला रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो ये नाम पहली बार सुना है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। क्रिकेट क्या है? तुम क्या कह रहे हो? बार बार यह रटना बंद करो दादी। ठीक है, तो वो एकदम झल्ला गया, वो परेशान हो गया कि क्रिकेट क्या है, तुम ये क्या कह रहे हो, तो बार बार ये रटना बंद करो। ठीक है, क्योंकि उसको लग रहा था कि क्रिकेट बहुत पुराना गेम है, पुराना खेल है, जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे आने वाली जो कहानी है वो हम अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।